जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मार्च इस मास के शुक्ल पक्ष की रविवार है, जो भगवान सूर्य देव को समर्पित है। तो आज इस पावन अवसर पर भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सुनते हैं सूर्य देवता की कथा। तो सारे भक्त जन इस कथा को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा रविवार के व्रत करने वाले व्रतियों में शेयर करें। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सूर्य देवता की जय हो। तो आप पहले सुनेंगे सूर्य स्तोत्र, जो भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। इसके बाद सुनेंगे सूर्य देवता की व्रत कथा। भगवान सूर्य की स्तुति तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान सूर्य का एक ऐसा कल्याणकारी स्रोत है जो सब स्तुतियों का सार है। इसमें भगवान भास्कर के पवित्र, शुभ और गोपनीय नाम हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से ही भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो सूर्य देवता की जय हो। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस, तपन, तापन, शुचि, सप्ताह, वाहन, गस्त, हस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार ये 21 नामों का स्रोत जो भगवान सूर्य देव को सदा ही प्रिय है। यह शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की प्राप्ति कराने वाला और यश फैलाने वाला, इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। जो सूर्य के उदय और अस्त काल में दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव की स्तुति करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के सानिध्य में एक बार ही इसका जाप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्म जनित पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पूरे श्रद्धा भाव से संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान सूर्य देव के इस स्रोत का जरूर श्रवण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव ग्रहों के राजा होने के साथ साथ पंचदेवों में भी पूजे जाते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णित इस कथा को आप सुनते हैं। पूरे संसार में कोई भी प्रकाश नहीं था। जिस तरह दिन था वैसे ही रात थी, कोई भी भेद नहीं था। एक समय की बात है, एक बार राक्षसों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। दैत्य देवताओं पर भारी पड़ गए, जिसके कारण देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। इससे सारे देवता परेशान हो गए और इधर उधर बेहाल होकर घूमने लगे। फिर सारे देवता मिलकर अपनी माता अदिति के पास गए और उन्हें जाकर अपनी समस्या बताकर मदद मांगने लगे। माता अदिति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब अदिति ने सूर्य देवता की उपासना की और उनसे यह वरदान मांगा कि वह उसके पुत्र के रूप में जन्म ले। तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए सूर्य देवता की कृपा सुषुम्ना नाम की किरण अदिति के गर्भ में प्रवेश कर गई। गर्भ धारण करने के बाद अदिति रोजाना सूर्य देवता की नित्य कठिन पूजा और व्रत करने लगी। तब उसके पति ऋषि कश्यप ने कहा, अदिति, आप इतनी कठिन व्रत और अनुष्ठान करती हैं, इससे होने वाले शिशु को हानि पहुंच सकती है। तो देवी अदिति ने अपने पति की बात को मानकर अपने योग बल से अंड रूप में गर्भ को बाहर निकाल दिया, जिससे अत्यंत दिव्य तेज प्रज्वलित हुआ। भगवान सूर्यदेव शिशु रूप में ही उस गर्भ से प्रकट हुए और पूरे संसार रोशनी से भर गया। और इस तेज रोशनी से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए। इसके बाद स्वर्ग पर फिर से देवताओं का राज हो गया। माना जाता है कि उसी दिन से सूर्य देवता अंडज के रूप में आकाश में स्थापित हो गए और यह माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हुआ था, जिसे रथ सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। बोलो सूर्य देवता की जय। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था, वह बहुत ही गरीब था। माँ बेटे बड़े मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे। उस बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। गरीबी के कारण माँ का गुजारा बसारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। तो एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा, हे माँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ
आपने अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत की, बड़े यत्न से मुझे पाला है। माँ, मैं आपके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कोई काम की ज़रूरत है और मैंने सोचा है कि मैं बाहर जाकर कोई काम शुरू करूँगा। यह गांव में तो मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। तो वह बुढ़िया अपने बेटे की मनसा जानकर मन ही मन खूब खुश होती है और भगवान सूर्य देव का स्मरण करती है। कहने लगी कि हे सूर्य भगवान, मेरे बेटे का अच्छा कारोबार चला, इसे समाज में खूब मान सम्मान दिलाएं। फिर बुढ़िया का बेटा काम की तलाश में शहर चला गया और बुढ़िया सूर्य देवता की परम भक्त थी, इसीलिए वह नियमित रूप से भगवान के व्रत करती थी। रविवार को वह सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाती। पहले घर में झाड़ू बुहारू करती, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन में गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद उदय होते ही सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती और अपने बेटे की सलामती के लिए कामना करती। फिर शाम को सूर्य भगवान को भोग लगाकर एक ही समय भोजन करती। तो सूर्य देवता की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था। वह अपनी बेटी की तरफ से बहुत ही खुश थी। बुढ़िया आंगन लीपने के लिए एक पड़ोसन के घर गाय का गोबर लेने जाती थी, तो वह पड़ोसन बुढ़िया को खुश देखकर बहुत ही जलती थी। मन ही मन सोचती, एक बेटा था जो काम का बहाना बनाकर शहर चला गया, फिर भी पीछे से कितनी खुश रहती है। इसे कोई चिंता फिक्र नहीं है, पर मुझे इसका इस तरीके से बेवजह खुश रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह घर का आंगन लीपने के लिए मेरे घर से रोज गोबर लेकर जाती है, तो मैं गाय को अंदर बांध लूँगी, फिर वह गोबर कैसे पाएगी। तो इस तरह कुविचार मन में पालते हुए बुढ़िया की पड़ोसन ने शनिवार की शाम को गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को सुबह बुढ़िया जल्दी उठकर स्नान किया और फिर गोबर लाने के लिए पड़ोसन के घर गई, तो बाहर गाय नहीं थी। पड़ोसन के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन पड़ोसन के दरवाज़ा नहीं खुला, तो थक हार कर बुढ़िया घर आ गई। उस दिन वह घर के आंगन को नहीं लीप सकी और आंगन न लीपने के कारण उसने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्य देव का स्मरण करती सूर्य अस्त होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। तो बुढ़िया की श्रद्धा भक्ति देखकर सूर्य देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगे, हे बुढ़िया माई, सो रही है कि जाग रही है। बुढ़िया माई कहने लगी, हे महाराज, ना तो मैं सो रही हूँ और ना ही जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो सूर्य देवता ने कहा, माई, आज तुमने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। तो बुढ़िया माई ने बताया, क्या करूँ महाराज, मुझे आज आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला, इसीलिए मैं आपको भोग नहीं लगा पाई। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। मैंने प्रण लिया है कि अगले रविवार को घर के आंगन को गोबर से लीप लूँगी, तभी आपका भोग लगाऊंगी और मैं भी भोजन ग्रहण करूँगी। तब तक मैं अन्न जल त्याग रही हूँ। तो सूर्य देवता ने कहा, बुढ़िया माई, सारे सोच त्याग दे। देख, तेरे घर में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। अब तुझे किसी के घर गोबर के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। बुढ़िया माई की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। तो वह देखकर हैरान हो गई। जल्दी से उठकर खड़ी हुई और गाय को आंगन में बंधा देखकर चारा लाकर दी और फिर उसे चारा खिलाकर बछड़े को भी गौ माता का दूध पिलाया और बचा हुआ दूध बाल्टी में निकालकर भगवान की पूजा के लिए तैयारी करने लगी। तो भगवान का चमत्कार देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया माई के पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर एक सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा हुआ है, तो वह और भी अधिक जल भूंज गई। बुढ़िया को गाय किसने लाकर दी। तभी उसका ध्यान अचानक से गाय के गोबर की तरफ पड़ा। तो वह गोबर सोने का था। उस गाय का यह नियम था कि सुबह सबसे पहले जो गोबर करती वह सोने का होता। बुढ़िया माई को पता ही नहीं था
इसके पहले वह पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती और अपने गाय का गोबर लाकर रख जाया करती। अब बुढ़िया माई तो इस बात से अनजान थी। वह 6 दिन तक दूध पीकर ही अपना पालन पोषण करती रही और फिर रविवार को सुबह उठकर गाय को चारा खिलाया, बछड़े को दूध पिलाया और फिर स्नान करके घर को गाय के गोबर से लीप कर बड़े ही प्रेम भाव से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की। बुढ़िया माई को इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि गाय पहले गोबर सोने का करती है, पर वह तो जितना मिल गया था उतने में ही बहुत खुश थी। और पड़ोसन का नियम था, वह रोजाना जल्दी उठती और सोने का गोबर उठाकर अपने घर से गोबर लाकर गाय के पास रख जाया करती। इसी तरह समय बीतता रहा। बुढ़िया पूरे प्रेम भाव से सूर्य भगवान की पूजा करती, लेकिन भगवान सूर्य को पड़ोसन की चालाकी के बारे में पता था। तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। जब सुबह बुढ़िया माई उठी तो देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई रोजाना गाय को घर के अंदर बांधने लगी और सोने के गोबर से कुछ ही दिन में वह धनवान हो गई। तो बुढ़िया माई को इस तरह धनवान होता देखकर पड़ोसन बुरी तरीके से जली भूंजी जा रही थी। उसने एक दिन अपने पति से कहा कि बुढ़िया के घर एक गाय है जो रोजाना सूर्योदय से पहले जो गोबर करती है वह सोने का होता है। पहले तो वह गाय को बाहर बांधा करती थी तो उस गोबर को मैं ले आती थी। अब उसे पता चल गया है तो उसने गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया है और देखो बुढ़िया कितनी धनवान हो गई। इस तरह सोने का गोबर देने वाली गाय बुढ़िया के घर में किस काम की? यह इतने सारे सोने का क्या करेगी? इसका एक बेटा है जो काम के लिए बाहर शहर चला गया है, पता नहीं वह आएगा वापस कि नहीं। इसीलिए हमें जनहित के लिए राजा के पास जाकर इस गाय के बारे में बताना चाहिए। तो उसका पति कहने लगा कि हाँ, मैं आज ही राजा के पास जाकर इस गाय के बारे में बता देता हूँ। इस तरह से गाय तो राजा के घर में ही होनी चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका उपयोग हो सके। तो इस तरह का विचार करके वह राजा के पास चला गया और जाकर कहा, राजन, आपके नगर में एक बुढ़िया माई रहती है। उसके पास एक चमत्कारिक गाय है जो रोजाना सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती है। अब उस बुढ़िया के घर ऐसी गाय का क्या काम? इस तरह की गाय तो आपके यहाँ होनी चाहिए। तो सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने सैनिकों को भेजा कि तुम जाओ और बुढ़िया के घर से गाय को लेकर आओ। तो राजा के आज्ञा पाकर राजा के सैनिकों ने उस बुढ़िया के घर गए और जाकर बुढ़िया के खूंटे से उसे खोलने लगे। तो बुढ़िया माई कहने लगी, आप कौन हैं? मेरी गाय को क्यों लेकर जा रहे हैं? तो वह कहने लगे कि हमें तो राजा ने भेजा है और इस गाय को राजमहल में मंगवाया है। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगी, यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है। मैं रविवार का व्रत रखती हूँ तो मुझे घर का आंगन लीपने के लिए गाय का गोबर चाहिए। आप ऐसा अनर्थ न करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन राजा के सैनिकों ने बुढ़िया माई की एक भी बात नहीं सुनी। गाय और बछड़े को खोलकर राजमहल में ले आए। तो इतनी सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुए और उसके लिए एक सुंदर सा कमरा तैयार कराया गया। अब उस कमरे में गाय और बछड़े को बांध दिया गया। बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा सो गए, यह सोचकर कि जब मैं उठूँगा तो कमरे में सोना पूरा भरा मिलेगा। राजा को पूरे रात ठीक से नींद नहीं आई। सुबह जल्दी ही उठकर गाय के कमरे की ओर चल पड़े। राजा को बहुत ही बुरी तरीके से दुर्गंध आने लगी। तो राजा सोचने लगे कि यह दुर्गंध किस चीज़ की आ रही है। तभी गाय के कमरे की तरफ देखा तो पूरा कमरा गाय के बदबूदार गोबर से भरा हुआ था और राजा का राजमहल गंध से भरा हुआ था। राजमहल में रहने वाले सारे लोग परेशान हो गए। रानी कहने लगी कि राजन, आपने यह क्या कर दिया? एक गाय को आपने यहाँ कमरे के अंदर क्यों बंधवा दिया? तो राजा कहने लगी कि मैंने तो सुना था कि यह गाय सोने का गोबर करती है। तो राजा की बात सुनकर रानी कहने लगी, राजन, आप भी कैसे बातों का विश्वास कर लेते हैं? पशु हैं तो वह गोबर ही तो करेंगे। क्या आपने आज से पहले कभी यह बात सुनी है कि गाय सोने का गोबर करती हो? तो यह बात सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने जल्दी से सैनिकों को आदेश दिया
कि जाओ उस बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति दोनों को यहाँ प्रस्तुत करो, उन्हें इस दुष्टता का भयंकर दंड दिया जाएगा। तो राजा के सैनिक बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को लेने के लिए चले गए। पीछे से राजा ने राजमहल की सफाई कराने का आदेश दिया, लेकिन सफाई जितना किया जाता उतने ही गोबर फैलता जाता। कोशिश करने के बाद भी वह गोबर साफ नहीं हो रहा था। तो यह देखकर राजा बहुत ही परेशान हो गया। तभी राजा के सैनिक बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को लेकर आ गए। तो राजा ने कहा कि तुमने ऐसी दुष्टता क्यों की है, तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मुझे पता था कि गाय सोने का गोबर देती है। यह सब तो मेरी पत्नी ने बताया। तो मैंने तो सोचा कि इस तरह की गाय, चमत्कारिक गाय आपके पास होनी चाहिए। तो राजा ने गुस्से में उसकी पत्नी की तरफ देखा तो वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे राजन, यह बात सत्य है, यह गाय सोने का गोबर करती है। मैंने अपने आँखों से देखा है। मैं कई महीनों तक सोने के गोबर को उठाकर लाई हूँ। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। आप बुढ़िया को बुलवा कर पूछ सकते हैं। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बुढ़िया को मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक बुढ़िया के घर गए और कहने लगे कि तुम्हें राजा ने राजमहल में बुलवाया है। तो वह बुढ़िया दिन दुखी हुई, आंखों से आंसू बहते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि आज मेरा रविवार का व्रत है, मेरे सूर्य भगवान की पूजा भी नहीं की है और मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा को कह देना कि मैं कल सुबह आऊँगी। तो यह सुनकर सैनिक वहाँ से चले गए और उधर सूर्य भगवान बुढ़िया को इस तरह से भूखी प्यासी रहकर प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत उन्हें करुणा आई। तो उसी रात भगवान सूर्य ने राजा के स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम सारी विपत्तियों से घिर जाओगे और तुम्हारे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। यह गाय मैंने ही बुढ़िया माई को दी है। वह सच्ची लगन से मेरी रविवार का व्रत करती है, पूजा करती है, कथा सुनती है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम सुबह इस गाय और बछड़े को बुढ़िया के घर पहुंचा दो। तो सूर्य भगवान के इस तरह से वचनों से राजा भयभीत हो गया और सुबह होते ही सैनिकों को बुलवाकर आज्ञा दी, जाओ गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा आओ। तभी बुढ़िया अपने वचन के अनुसार वहां पर आई और हाथ जोड़कर राजा से कहने लगी, हे महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया है। साथ ही वह बुरी तरीके से रो रही थी। तो राजा अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए और बुढ़िया के चरणों में गिरकर कहने लगे कि हे माई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरी माता के समान हैं। मैं तो अभी अभी सैनिकों के साथ आपकी गाय और बछड़े को भेज रहा था। मुझे पता नहीं था कि आपको यह गाय सूर्य भगवान ने दी है। तो बुढ़िया यह चमत्कार देखकर फिर से प्रसन्न हुई और ही मन भगवान सूर्यदेव का धन्यवाद करने लगी। तो महाराज कहने लगे, माई, आप मेरी माता जैसी हो, आप चाहें तो मेरे राजमहल में रह सकती हैं। तो बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं राजन, मेरा एक बेटा है जो धन कमाने के लिए शहर गया हुआ है। वह बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो मुझे अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। यह कहकर बुढ़िया माई वहाँ से चल पड़ी। तो राजा ने बुढ़िया माई को खूब सारा धन, गाय और बछड़े के साथ विदा कर दिया और कहा कि जब आपका बेटा आ जाए तो मेरे पास अवश्य भेजिएगा, मैं उसे अपने यहाँ नौकरी देना चाहता हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और गाय और बछड़े के साथ अपने घर चली आई। फिर राजा ने उसके पड़ोसन और पति को बुलाकर उसकी दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया। फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार का व्रत रखें और सूर्य भगवान की पूजा करें। तो राजा का कहना मानकर सारे नगरवासी रविवार का व्रत रखने लगे। रविवार का व्रत करने से सूर्य भगवान की कृपा हुई तो सब लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। सारे स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के सांसारिक और शारीरिक सारे कष्ट दूर हो गए। बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है, अब मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे घर बेटा आ जाए। जब से वह गया है उसकी खबर भी नहीं मिली है।
मुझे दिन रात यही चिंता लगी रहती है कि ना जाने वो कहाँ है और किस हाल में है, उसे कोई काम मिला या नहीं। हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है, अब आप ऐसा कृपा कीजिए कि वह जल्दी से जल्दी घर आ जाए। तो थोड़े दिन के बाद में बुढ़िया का बेटा धन कमा कर लौट आया। अपने बेटे को वापस आया देख बुढ़िया बहुत खुश हुई। फिर अच्छा सा रिश्ता देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। 10वें महीने बीतते ही बुढ़िया की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह बुढ़िया माई भगवान के व्रत और पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो गई। अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करती हुई अंतकाल में मोक्ष धाम को प्राप्त किया। हे सूर्य भगवान, आपने जिस तरह बुढ़िया माई को धन, वैभव, मान सम्मान और परिवार का सुख दिया, उसी तरह सबको देना जो आपको आपका व्रत करे, पूजा करे और आपकी कथा को कहे, सुने या सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो सूर्य देवता भगवान की जय हो।